प्रवाहित होती हैं, जिसके माध्यम से हम उठ कर के उस 10 मिनट की साधना से ही हम अपना आंतरिक विकास कर सकते हैं। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। इसके अतिरिक्त कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है एक विद्यार्थी उसके अतिरिक्त कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10 मिनट देते हैं डेली तो आपकी अल्फा किरणें तेज निकलेंगी और आप जो भी चाहें वो अपना कर सकते हैं। जी जी जी, तालियां इनके लिए सभी लोग बजा दें। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। तो विहंगम योग से कोई भी युवा डरे नहीं। विहंगम योग में केवल मात्र 10 मिनट सुबह शाम साधना करने से अल्फा तरंगे तेज होती हैं और मेमोरी पावर जो होता है काफ़ी स्ट्रोंग होता है। स्मरण शक्ति जब एक विद्यार्थी का, एक युवा का मजबूत होगा तो किसी भी फील्ड में काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। ओके है, जय सद्गुरुदेव। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ गुरु भाई लोग हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड का सेवा दे रहे हैं। कहाँ से गुरु भाई आप? हम देवरिया जिला से हैं। जी जी, आपका शुभ नाम? आलोक कुमार मिश्रा। आलोक कुमार मिश्रा जी। क्या चीज़ मतलब यहाँ पर जो सिक्योरिटी का कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ ड्यूटी करना आपका? हम यहाँ पे स्वागत केंद्र के सिक्योरिटी कर रहे हैं। जी जी। और स्वागत केंद्र में जो भी लोग आ रहे हैं, हमारा ये काम है कि उनको स्वागत केंद्र पे ले जाना, स्वागत केंद्र की तरफ ले जाना, ताकि उनको व्यवस्था सुगमता से दिया जा सके। उनकी आवासीय व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था है, यहाँ स्वीकृत की व्यवस्था है और बैठने की व्यवस्था है, लेटने की भी व्यवस्था है। और उसके बाद इनकी आवासीय सुविधा हो जाएगी। साथ साथ में यज्ञ कुंड का जो पर्ची है वो भी यहाँ कट जाएगा। इस व्यवस्था के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। और साथ साथ में जो लोग तेजी से यहाँ वाहन चलाते हुए जा रहे हैं उनको भी रोकना है और फालतू गाड़ियाँ वहाँ न लगे, गैदरिंग होगी, इसलिए से इसको भी यहाँ रोकना है। इन सभी चीज़ों के लिए मुझे यहाँ तैनात किया गया। साथ में हमारे सहयोगी भी हैं और साथ में आदर्श जी भी हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी जी जी, और हम सभी लोग लगे हुए हैं। जय सद्गुरुदेव जी जी, जय। गुरु भाई आदर्श जी जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि कैमरामैन अभी हमारे नहीं आए थे, तो कैमरामैन के रूप में इन्होंने सेवा दिया। और काफ़ी दिन रात कल हम देखे, रात तक 11-12 बजे रात तक कब देखे थे सेवा कर रहे थे। मुझे लगा रात भर पूरा सेवा कर रहे थे। क्या 3:30 बजे तक? 3:30 बजे रात तक यहाँ ड्यूटी दी है अकेले और अभी भी ड्यूटी पर ही हैं। आपका सच में आप लोगों का सेवा का मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। और कुछ कहना चाहेंगे क्या जो भी सेवा कर रहे हैं उनके लिए, किसी भी रूप में जैसे सेवा कर रहे हो उनके लिए क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जिससे वो लोग को भी मनोबल बढ़े? जैसे कि आप 3 बजे रात तक एक हौसला के साथ करते रहे सेवा। और विहंगम योग के अंदर सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सेवा से ही सब कुछ जो है प्राप्त कर सकते हैं। सेवा, सत्संग और साधना, प्रथम सेवा को ही प्राथमिकता विहंगम योग में। तो सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है और सेवा का भाव सभी जिज्ञासु, सभी होना चाहिए। गुरु भाई, गुरु बहन अंदर होना चाहिए। जी जी, सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है। कहते हैं कि जिस चीज़ को आप नहीं पा सकते किसी तरीके से, उसको आप सेवा से जीत सकते हैं। आलोक कुमार मिश्रा। आलोक कुमार मिश्रा जी, आपसे एक प्रश्न है कि जैसे आप सेवा कर रहे हैं जी, तो सेवा क्यों किया जाता है? सेवा का भाव, हमारे आध्यात्मिक ऋषि सेवा के भाव से ही आध्यात्मिक जगत में जी ऊंचाई के पथ पर आगे बढ़े हैं, अग्रसित हुए हैं। और सेवा का भाव एक प्रेम का भाव होता है। सेवा का भाव आपको ऊंचाई पे ले जाता है। जी जी जी, सेवा का भाव आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से ले जाता है। और सेवा से आंतरिक हम मजबूत होते हैं और सेवा से हमें अपने आप को आत्मा के रूप से मजबूती आती है। और सेवा के भाव से हम प्रसन्न रहते हैं, वातावरण प्रसन्न रहता है और सेवा से सब जगह भी सही रहता है। कहीं भी कचरा फेंका है, अगर हम सेवा कर दिए तो वह जगह साफ है तो कोई भी बैठ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेवा की भाव लेकर के हम युवा इससे जुड़े हुए हैं। जी जी, अच्छा, युवा जैसे आप इस सेवा के भाव से जुड़े हैं, लेकिन अगर एक युवा विहंगम योग से जुड़ता है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा विहंगम योग जुड़ने से? जैसे पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम युवा हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है, योगा करने लग गए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। जी, इस तरह का लोगों के मन में, युवा के मन में मतलब भ्रम होता है। जैसे आप लोग युवा हैं, हम भी खुद भी युवा हैं,
तो इसमें जुड़े हैं, तो लोगों का डाउट इस चीज़ का रहता है कि पढ़ने लिखने के समय में हमको पैसा कमाने का ध्यान देना चाहिए, जितना पैसा कमा सके, मतलब जवानी बीत जाएगा तो बुढ़ापा में योगा करना चाहिए, गुरु के शरण में बुढ़ापा में जाना चाहिए। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? हमें अगर युवा वर्ग के लोग अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब सेवा में लगेंगे तभी हम संस्कार को जान पाएंगे, और हमारे अंदर जब संस्कार जीवित होगा तो उस माध्यम से हम अल्प समय में ही हम घंटा 2 घंटा सेवा करके, हम घंटा 2 घंटा सत्संग करके, घंटा 2 घंटा साधना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक कि सेवा की बात मैं कहूँ, ये सबसे ऊंचा भाव है, और हम अगर बचपन से हमारी आदत नहीं रहेगी तो हम बुढ़े या जवानी में हम सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी आदत नहीं है कि घर में झाड़ू लगाने की, तो हम झाड़ू लगाने वाले को सोचेंगे, अगर हम खुद झाड़ू लगाएंगे तो हमारा घर साफ रहेगा। उसी तरह से हमारी आत्मा, हमारी सब चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि हम जब तक अपने मन के अंदर विकार रखेंगे, द्वेष रखेंगे, दुर्गुण रखेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। युवा को यही संदेश देता हूँ कि जो छोटे हमारे विद्यार्थी हैं उनको ये संस्कार दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि अपने को कैसे साफ रखना है, हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और ये विहंगम योग का जो मार्ग है, ये सब कुछ सरलता से मिल जाता है। अच्छा, विहंगम योग का जो साधना अभ्यास है, और युवा जो होता है लाइफ को डेवलप करने का समय होता है, मतलब लाइफ को बनाने का समय होता है। क्योंकि अगर लाइफ में अगर युवा अपने आप को मतलब फाइनेंशियली अगर मजबूत नहीं करता है तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो योगा, युवा विहंगम योग का जो साधना है उसको, और अपना पढ़ाई लिखाई हो, लाइफ को ग्रो कैसे करें, ये दोनों चीज़ को कैसे मैनेज करें? इन दोनों को मैनेज करने के लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों को मैनेज कैसे किया जाए। इन दोनों को मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले सुदृढ़ होना होगा, ये जानना होगा कि विहंगम योग है क्या, हम क्यों करें विहंगम योग। हमारा आंतरिक जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। हम अगर ऐसा कह सकते हैं कि युवा क्यों विहंगम योग करें, तो योगा और योग में अंतर है। जी जी, ठीक है, योगा और योग में अंतर करे। योग सब कोई करे, योग न जाने कोई। तो ऐसे सद्गुरु सदाफल देव महाराज ने, उन्होंने कई सारे दोहा इस योग के बारे में लिखा है। और योग ये आंतरिक मजबूती के लिए है। हम आत्मा को जब तक हमारी मजबूती नहीं मिलेगी तब तक हम अपने मन को बस में नहीं करेंगे, तब तक हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। और अल्फा रेज किरणें, ये तरंगे, ये हमारे जब फैलती हैं तो हमारे किसी पढ़ाई करने में या किसी काम को करने में मन लगता है। और उससे हमारे युवा जब उनके तरंगे और पॉजिटिव रहेंगे, उनके अल्फा तरंगे जब तेज रहेंगी, तो कुछ भी थोड़े से भी याद करना हो तो तुरंत याद कर लेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, जी। थोड़ा ही पढ़ करके वो बहुत कुछ समझ लेते थे, क्योंकि वह युवा के प्रेरणादायक हैं। और उसी तरह से विहंगम योग में ये किरणें जो हैं जब विस्तृत होती हैं योग की, तो उससे क्या होता है, उनको स्मरण शक्ति उनकी तेज हो जाती है। तो इसमें डाउट ही नहीं है कि वो अपने किस क्षेत्र में जाएं। हर क्षेत्र में विहंगम योग के आपको लोग मिलेंगे। और जज से लेकर के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी योग के माध्यम से आज वो मंत्री हैं, जो चाय बेच करके, और आज चाय ही नहीं, आज मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के, और वो भी इस संस्थान को माध्यम से जुड़े हुए हैं, और जो यहाँ आए हैं और उद्घाटन में भी आने वाले हैं। तो आपको ये तो मैं बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा ही का महत्व ज़्यादा है, ज़्यादा महत्व आत्मिक उत्थान का है। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया आपका रिप्लाई किए। लेकिन विहंगम योग जो है मदद करता है कैसा स्मरण शक्ति बढ़ाने में, तो मतलब साधना कैसे करना चाहिए कि युवा को, जैसे होता है कि वो लोग सोचता है कि दिन भर लगेंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यहाँ सत्संग जाना, दिन भर जाना पड़ेगा, या कैसे करेगा जिससे उसको पढ़ाई में हेल्प हो। बहुत सही बात आपने कही है और बहुत सही क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विहंगम योग, कोई भी बच्चा अगर विहंगम योग से जुड़ना चाहता है तो पहले एक उपदेष्टा, हमारे सद्गुरु भगवान उसको नियुक्त करते हैं। उपदेष्टा के माध्यम से उसे योग साधना जानना होगा, और योग साधना जानने के बाद वह बच्चा, आप घर पे ही सुबह भोर में, जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस ब्रह्म बेला में ऐसी शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं जिसके माध्यम से हम उठ कर के उस 10 मिनट की साधना से ही हम अपना आंतरिक विकास कर सकते हैं।
10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। इसके अतिरिक्त कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है एक उसके विद्यार्थी अतिरिक्त कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10 मिनट देते हैं डेली तो आपकी अल्फा किरणें तेज निकलेंगी और आप जो भी चाहें वो अपना कर सकते हैं। जी जी जी, तालियां इनके लिए सभी लोग बजा देख जय सदगुरुदेव भगवान की जय। तो विहंगम योग से कोई भी युवा डरे नहीं। विहंगम योग में केवल मात्र 10 मिनट सुबह शाम साधना करने से अल्फा तरंगे तेज होती हैं और मेमोरी पावर जो होता है काफ़ी स्ट्रोंग होता है। स्मरण शक्ति जब एक विद्यार्थी का, एक युवा का मजबूत होगा तो किसी भी फील्ड में काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। इसी मैसेज के साथ अब हम मिलेंगे अगले गुरु भाई लोगों के साथ। धन्यवाद।